जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, हम निरंतर सीरीज चला रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जाम के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इन वीडियोस को देखें और उनसे जो आपको सीख मिलती है या फिर आप जो सीख रहे हैं उनको लिखिएगा, या जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं उनको करिएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आज उसी सीरीज के तहत आज जो चैप्टर है वो है आपका फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम फ्रैक्शन करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़ जाए और सीखें। चलिए, हमसे बोला है 5/8 को हमें डेसिमल में ले जाना है। कहाँ ले जाना है बच्चों? डेसिमल में। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। दिस इज कॉल्ड दैट न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड दैट डिनोमिनेटर। या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जो नीचे होता है D4 डाउन, D4 डिनोमिनेटर। दैट्स अ क्लियर। तो 5 डिवाइड बाय 8। सो अगर यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगा के 0 करेंगे, तो 8 6 जा 48। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर एक बार डेसिमल लगा दिया अगेन डेसिमल नहीं लगाते हैं, 0 लेके आएंगे। 8 2 जा 16, कितना बचेगा? 4, फिर 8 5 जा 40। सो फाइनली आंसर इज 0.625। हाँ, डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ना कि 625। दैट्स अ क्लियर। सो आंसर इज B for Bombay. Then forward to next question. चलिए, what is 3/4 of 32? बहुत अच्छा प्रश्न है, सैनिक स्कूल में आने के 100% चांस है। 3/4 of 32। अच्छा, ऑफ मीन्स क्या होता है? आप लोगों ने यदि बोर्ड मास का रूल पढ़ा हो तो बच्चों क्या होता है ऑफ मीन्स? बताइए। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 32 क्या होगा बच्चा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 32। चलिए, अगर हम 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 32 तो क्या आएगा? 4 8 32, 3 8 3 जा 24। तो क्या आएगा? 324। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, 24 क्या है? 32 नंबर का 3/4। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए, थर्ड प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.75? 0.75। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.75? चलिए जवाब दे सारे बच्चे। कौन सा फ्रैक्शन 0.75 के इक्वल है? अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रैक्शन में चेंज करना। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100, बिकॉज ड्यू टू डेसिमल इज बिफोर 2 नंबर। सो 15 3 जा 25 3 और 25 4। तो आंसर क्या आएगा? 3/4। सो आंसर इज B for बॉम्बे। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फोर्थ प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। फाइंड द सम। इसमें क्वेश्चन छूट गया है बेटा। सम किसका निकालना है? सम निकालना किसका है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ 1/5 है। ना ना, क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चों, ये छूट गया है कुछ प्रश्न इसमें। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए, कन्वर्ट 2.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 2.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 2.25 हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड करिए 20, किससे काटे? 5 से काटे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 10, 5 9 जा 45,
5 4 जा 20, किससे कटेगा 9/4। सो आंसर इज A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, जवाब दे सारे बच्चे। व्हाट इज ऑफ 27, ये भी क्वेश्चन गलत है बच्चों, गलत है थोड़ा सा, इसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखना चाहिए। 27 किसका क्या। चलिए सेवंथ प्रश्न का, एक सेकंड में इसको चेक करता हूँ, क्वेश्चन बहुत इसमें गलत आ रहा है बच्चों। हाँ ये डिफरेंस निकालना है इसमें। देखिए बच्चों यहाँ लिखा है 7/8 माइनस 3/4, इसका डिफरेंस निकालना है। बताइए सारे बच्चे, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यदि किसी भी नंबर का या किसी फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। 8 से 8 कितने बार कटेगा, 1 टाइम, तो 7 × 1 माइनस 4 से 8 कितने 2 टाइम, तो 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 7 - 6/8, कितना आ जाएगा 1/8। सो आंसर इज 1/8, A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट 8 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। द फ्रैक्शन 15/25 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। 15/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना। पहले तो आप मुझे ये बताइए सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही नंबर से जब तक कट रहे हैं तब तक काटते जाइएगा, लास्ट में जो नंबर बचेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा। डिवाइड करिए 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो क्या आएगा 3/5, एक ही नंबर से कटेगा नहीं। सो आंसर इज A4 आगरा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट 9 प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्वर्ट 7/20 इनटू परसेंटेज, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वैसे तो बेसिकली परसेंटेज चैप्टर में आना चाहिए, लेकिन यहां आ गया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि रिलेटेड है उससे। 7/20 को परसेंटेज में चेंज कर, अर्थात परसेंट का साइन लगाना है। एक बात याद रखना बच्चों, जब परसेंट का साइन अर्थात ऐड करते हैं, परसेंट का साइन लगाना होता है, साइन को एडिशन करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, और जब साइन को हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 होता है। समझ में आया। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 100 का, 0 से 0 5 7 5 जा 35%। सो आंसर इज 35%। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट 10 भी थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रश्न, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। व्हाट इज यहाँ लिख लो 5/6 ऑफ 32। व्हाट इज 5/6 ऑफ 32। अभी मैंने बताया ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, 5/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 72। तो 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60। सो आंसर इज 60। किसी बच्चे कोई इशू। चलिए नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं है, किसी को पता है रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों, ये 5/9 है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो कुछ नहीं होता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो आंसर क्या आएगा 9/5। सो आंसर इज B4 बॉम्बे। रेसिप्रोकल का मतलब यह है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9/5। क्या हो जाएगा 9/5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12
12 प्रश्न है, इसमें लिख लीजिएगा फाइंड 1/2 प्लस 3/4, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन करना है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है। क्या करना है बच्चों? फ्रैक्शन का एडिशन करना है। 1/2 प्लस 3/4 क्या होगा? जवाब दे सारे बच्चे। मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया था कि जब भी फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। अब देखिए 2 4 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 2 टाइम, तो 2 × 1। 4 4 को कितनी टाइम? 1 टाइम, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 1 2 और 3 1 3/4, तो कितना आ जाएगा? 5/4। सो आंसर इज A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 प्रश्न का जवाब, कन्वर्ट 1.4 इंटू अ फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। और बेसिकली मैं बताऊं, सिलेक्शंस का राज तो यही है कि आपके सिंपल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो बच्चों आप हजारों में पीछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो कोई टफ क्वेश्चन आया तो भाई वो किसी का सही होने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे जाएगा। सिंपल प्रश्न गलत होने से हमेशा सिलेक्शन रुकता है, टफ प्रश्न गलत होने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं रुका है। ये बात आप समझ लीजिएगा अच्छे से। 1.4 डेसिमल हटाओगे नीचे कितना आएगा? 10। कितना आ जाएगा? 7/5। कितना आ जाएगा बच्चों? 7। सो A4 आगरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 14 प्रश्न का जवाब दें। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट 5/6? इनमें से कौन सा 5/6 के इक्विवेलेंट है? बताइए। देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जैसा। अगर मान लो हम ऑप्शन सी कर लेते हैं, इसको डिवाइड करो 5/6, 2 से डिवाइड कर वही आ गया, लो तो सीधा आंसर A4 आगरा हो गया। बाकी सब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 प्रश्न का जवाब दें। कन्वर्ट 2/3 इंटू परसेंटेज। परसेंटेज में लेना तो क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए भाई। तो 200 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 चलता ही रहेगा। तो इसलिए एक नंबर देखो, ये इसको बोलते हैं नियरेस्ट करना। ये आगे 6 चलता ही आएगा, तो एक नंबर बढ़ा के यहाँ लिख दो, खत्म हो जाएगा। तो 66.67%। सो आंसर इज C4 चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न का जवाब दें। व्हाट इज 3/7? यहाँ 3/7 लिख लीजिए। व्हाट इज द 3/7 ऑफ 49? 3/7 ऑफ 49, 3/7 ऑफ 49। ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 7 जा 49, 7 3 जा 21। सो आंसर इज 21, B4 बॉम्बे। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है आपको। इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस में से बताइए। 3/5, 5/8, 7/9, 4/7। देखो इसके 2 तरीके, या तो इन सबका एलसीएम ले लीजिएगा और ऊपर के नंबर सेटिस्फाई करिएगा। तो ऐसे जो ऊपर बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा, या फिर आप इनको डेसिमल में ले जाइए। अगर 3/5 को डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर कुछ 0.6 आएगा। 5/8 को डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर आएगा 0.625, और 7/9 को डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर आएगा 0.777, और 4/7 को ले जाओगे तो 0.571। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? 0.77, 7/9। सो आंसर इज C4 चेन्नई। चलिए बहुत बढ़िया। 18 प्रश्न का जवाब दें। 18 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है आपको बताता हूँ। 18 प्रश्न शायद रॉन्ग हो गया है, ये तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नहीं ये है, एक सेकंड में चेक करना। 18 आपका बोल रहा है 2/3 प्लस 5/6 को ऐड करना है दोनों को। जवाब दे सारे बच्चे। 2/3 प्लस अभी बताया, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 बन जा 6, 5 बन जा 5।
कितना आ जाएगा 9/6। लीस्ट में करोगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2। सो आंसर इज V4 बॉम्बे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए 19 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। कन्वर्ट 7/16 इंटू डेसिमल फॉर्म। 7/16 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 7 को डिवाइड करना है 16 से, तो 7 को डिवाइड करोगे 16 से कितनी बार जाएगा, डेसिमल लगा के बढ़ाओगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा V4 फॉर्म में 0.4375। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 20 प्रश्न का जवाब दे सारे। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.6। 0.6 के इक्वल कौन है, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 10, लीस्ट में ले जाओगे तो 3/5। सो आंसर इज V4 बॉम्बे। चलिए चलिए 21 में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ लिख लो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। चलिए बताइए 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में ऊपर का नंबर ऊपर नीचे का नीचे तो 4 × 3/9 × 8 लिख सकते हो, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/6। सो आंसर क्या आ जाएगा A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 22 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। 22 प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। अ केक इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। रोहन ईट्स 3 पार्ट्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ही ईट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक केक है, इसमें कितने पार्ट्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 1 2 3 4 5 6, एक और डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट। रोहन ने कितने खाए 3 पार्ट्स, मान लीजिए रोहन ये ले गया 1 2 3। अब कितना खाया उसने 3 पार्ट, कितने में से 8 में, तो टोटल हमेशा नीचे आता है। सो आंसर इज, अगर वो बोलते बचा कितना है तो आप क्या निकालते हैं आंसर 5/8, क्योंकि बचा कितना 1 2 3 4। समझ में आया बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 का जवाब दें। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8333 आएगा, ठीक है ना, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.667। 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.777, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.75। तो लीस्ट कौन सा हुआ 0.6 वाला। सो आंसर इज V4 बॉम्बे। 24 प्रश्न का जवाब है। 24 में बच्चा यहाँ 5/12 प्लस 1/4 करिएगा, 5/12 प्लस 1/4। जवाब दे सारे बच्चे। इसका भी क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 12, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/12। सो आंसर इज V4 बॉम्बे। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। अच्छा इसको लिस्ट में कर लो ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए 2/3 आंसर दिया, ये नहीं है बच्चों, ध्यान से करना है ऐसे प्रश्नों को। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गई। 25 प्रश्न का जवाब दें। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, सामने ही आंसर दिख रहा है आपको, तो जवाब दें सारे बच्चे। कन्वर्ट 11/25 इंटू परसेंटेज। तो 11/25 परसेंटेज जाना तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 4 जा 11 4 जा 44%। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो सारे क्वेश्चन लिखिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपने यदि ये पूरा वीडियो देखा है। मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।